जय हिंद दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सीखा था इस चैप्टर के बेसिक प्रश्नों को। और आज इस चैप्टर पर आधारित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं दोस्तों, उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसे 15 दिनों में अलग अलग कर सकता है। 3 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है तथा उसके बाद वह काम करना छोड़ देता है। शेष काम को राम कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, ठीक उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? तो राम है तो यहाँ पे लिख लीजिए राम, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों श्याम है तो लिख लीजिए श्याम। दो लोग हैं तो दोनों का नाम लिखिए। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, राम किसी काम को 10 दिनों में, तो 10 दिनों में, तथा श्याम उसे 15 दिनों में, तो 15 दिनों में, ठीक है। अलग अलग पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना था, इन दोनों का एलसीएम निकालना था। तो 10 और 15 का एलसीएम निकालिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना था, इस 10 से 30 में भाग देना था। भाग दीजिए, तो 10 से 30 में भाग देंगे 3, 15 से भाग दीजिए दोस्तों, हो जाएगा आपका 2, ठीक है। क्या निकल के आया दोस्तों, तो ये राम द्वारा 1 दिन में किया हुआ काम और ये श्याम द्वारा 1 दिन में किया हुआ काम निकल के आ गया, ठीक है। राम 1 दिन में दोस्तों 3 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, 30 काम करेगा। और ये 30 क्या है दोस्तों, ये कुल काम निकल के आ गया है। जो एलसीएम हमारा ये क्या है, कुल काम निकल के आ गया है। तो देखिए श्याम 1 दिन में दोस्तों 2 काम करता है, तो 15 दिन में कितना करेगा, तो 30 काम करेगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, 3 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है। दोस्तों श्याम जो है 3 दिनों तक काम करता है अकेले। तो देखिए दोस्तों 1 दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिनों में कितना काम करेगा दोस्तों श्याम, तो 3 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 6। 3 दिनों तक में दोस्तों श्याम ने कितना काम कर दिया, 6 काम कर दिया। अब क्या कर रहा है, तथा उसके बाद वह काम करना छोड़ देता है। दोस्तों कुल काम था 30, जिसमें से श्याम ने 3 दिन तक अकेले किया। कुल कितना काम किया दोस्तों, 6 काम किया, ठीक है। तो बचा कितना दोस्तों, तो 30 में से हमने क्या कर लिया, 6 को घटा लिया दोस्तों, तो कितना आ गया आपका 24 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 24। कह रहा है 3 दिनों तक अकेले काम किया, उसके बाद काम करना छोड़ दिया। शेष काम को राम कितने दिनों में पूरा करेगा। शेष काम कितना निकल के आ गया दोस्तों, कुल था 30, इसने किया 6, घटा लीजिए, शेष काम हो गया दोस्तों आपका 24। कह रहा है शेष काम को राम कितने दिनों में करेगा। तो देखिए दोस्तों 1 दिन में राम कितना काम करता है, 3 काम, तो 24 काम कितने दिनों में करेगा दोस्तों, तो हमें क्या करना है, 3 से भाग दे देना है। तो 3 से जैसे भाग आप देंगे निकल के आ जाएगा आपका 8, ठीक है। तो शेष काम को दोस्तों राम कितने दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ए किसी काम को 25 दिनों में तथा बी उसे 30 दिनों में अलग अलग कर सकता है। 10 दिनों तक काम करने के बाद ए काम करना छोड़ देता है। शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। दोस्तों इससे पहले वाला प्रश्न इसी प्रकार का था, ठीक है। इसको भी देखते हैं। देखिए ए किसी काम को 25 दिनों में, ए लिखिए दोस्तों 25 दिनों में, तथा बी उसे 30 दिनों में, बी दोस्तों उसे 30 दिनों में पूरा करता है। दोनों का क्या करें हम, एलसीएम निकाल लें। 25 और 30 का एलसीएम निकालिए दोस्तों, हो जाएगा आपका 150, ठीक है। 150 हो जाएगा। भाग दे दीजिए 25 से, कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 6 बार में जाएगा। 30 से भाग दीजिए दोस्तों, कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, ठीक है। ए द्वारा 1 दिन में किया हुआ काम और ये दोस्तों बी द्वारा 1 दिन में किया हुआ काम निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है हमारा, 10 दिनों तक काम करने के बाद ए काम करना छोड़ देता है। दोस्तों ए कितने दिन काम करता है, 10 दिन तक। तो दोस्तों अगर 1 दिन में 6 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम कर देगा दोस्तों, गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 60 काम कर देगा। कितना काम कर देगा, 60 काम कर देगा। कौन, ए कर देगा, ठीक। कह रहा है दोस्तों ए काम करना छोड़ देता है 10 दिन काम करके। शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो शेष काम निकाल लीजिए दोस्तों। ए ने कितना 150 काम में से 60 काम कर दिया, तो शेष काम दोस्तों कितना हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए 150 में से 60 को। जब घटाएंगे दोस्तों तो आपका निकल के आ जाएगा 90। शेष काम कितना निकल के आ गया, 90, ठीक है। अब क्या कह रहा है, शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों बी देखिए 1 दिन में कितना काम करता है, 5, ठीक है। 5 काम करता है, तो 90 काम कितने दिन में करेगा दोस्तों। तो क्या करना है आपको, 90 में 5 से भाग देना। जब भाग देंगे तो दीजिए भाग, 5 एकम 5 बचा दोस्तों 4, हो जाएगा 40, 5 अठे 40। कितना दिन निकल के आ गया दोस्तों, 18 दिन। तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, 18 दिन में पूरा करेगा। दोस्तों ये आपका आंसर है। चलिए देखते हैं एक अगले प्रकार के प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा दूसरे प्रकार का, ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों तो देखिए लिख लीजिए, ए है दोस्तों, बी है, दोनों
अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिनों में पूरा करते हैं तो 20 लिख लीजिए, 25 लिख लीजिए। दोनों का एलसीएम निकालिए दोस्तों, 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 100। 100 में दोस्तों 20 से भाग दीजिए, आ जाएगा 5। 25 से भाग दीजिए दोस्तों, आ जाएगा आपका 4। ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। दोस्तों क्या कर रहा है, 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। तो देखा जाए दोस्तों कि 5 दिनों में इन लोगों ने दोनों मिल के कितना काम कर दिए। तो दोस्तों देखिए, दोनों एक दिन में मिल के करते हैं 5 4 9 काम, ठीक है। एक दिन में 9 काम करते हैं दोस्तों, तो 5 दिन में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 5 से गुणा कर दीजिए, और जब 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका दोस्तों 45 काम। कितना काम हो जाएगा दोस्तों, 45 काम। कह रहा है दोस्तों शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक। तो दोस्तों दोनों मिलके 45 काम करते हैं, कुल काम कितना है आपका 100। तो शेष काम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 100 में से 45 को घटा लेंगे तो निकल के आ जाएगा आपका 55। कह रहा है बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो शेष काम हो गया 55। बी दोस्तों एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 से दोस्तों इसमें आप भाग दे दीजिए, और भाग देंगे दोस्तों तो हो जाएगा आपका 4 एकम 4, बच जाएगा दोस्तों 1, हो जाएगा 15, तो 4 3 12, और दोस्तों निकल के आ जाएगा आपका 3/4, ठीक है। क्या किया दोस्तों हमने, कह रहा है ए 20 दिन में और बी 25 दिन में, ठीक है। दोनों का एलसीएम निकालिए, हो गया 100। 20 से भाग दीजिए दोस्तों, आ गया 5। 25 से भाग देंगे, आ जाएगा आपका 4। दोस्तों ये ए का एक दिन का काम, ये बी का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम दोस्तों हो जाएगा 5 4 9। कह रहा है 5 दिन तक दोनों साथ में काम कर रहे हैं दोस्तों, एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे, गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 45, ठीक है। कह रहा है शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा दोस्तों, बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो शेष काम कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल काम 100, 100 में से 45 निकाल दीजिए, आ जाएगा आपका दोस्तों 55, ठीक है। अब देखिए बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 55 काम करने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, 55 में 4 से भाग देना पड़ेगा। भाग देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों आपका 13 सही 3/4 दिन, ठीक है। बी जो है 13 सही 3/4 दिन में इस शेष काम को पूरा कर देगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ए किसी काम को 30 दिनों में, तो लिखते जाइए दोस्तों इसी के साथ में, ए किसी काम को दोस्तों कितने दिन में, 30 दिनों में, तथा बी उसे 40 दिनों में पूरा कर सकता है। बी का लिख लीजिए दोस्तों 40 दिनों में पूरा कर सकता है। अभी क्या करें, हम दोनों का एलसीएम निकाल लें। 40 और 30 का दोस्तों हो जाएगा एलसीएम 120। भाग दे दीजिए 30 से 120 में, 4 बार में जाएगा। 40 से दे दीजिए दोस्तों 3 बार में जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, 40 दिनों में पूरा कर सकता है। 10 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद, दोस्तों दोनों लोग 10 दिनों तक एक साथ काम कर रहे हैं, तो चलिए करा लीजिए 10 दिनों तक एक साथ काम। तो देखिए 4 काम 3 काम, एक दिन में दोस्तों कितना हो जा रहा है आपका 7 काम हो जा रहा है, ठीक है। और 10 दिनों तक कर रहे हैं दोस्तों, तो 10 से गुणा कर दीजिए, कितना काम कर रहा है 10 दिनों में 70 काम, ठीक है। कह रहा है उसके बाद बी ने काम करना छोड़ दिया, शेष काम को ये अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों 10 दिनों तक दोनों मिलकर 70 काम कर दिए, उसके बाद बी छोड़ देता है, तो शेष कितना काम बचता है दोस्तों, तो कुल काम कितना है आपका 120। 120 में से दोस्तों हमने 70 को घटाया, तो घटा लीजिए हो जाएगा कितना 50 काम। कितना हो जाएगा दोस्तों 50 काम। ये क्या है दोस्तों आपका शेष काम, शेष इतना काम बचा हुआ है। कह रहा है इसको ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए देखिए दोस्तों एक दिन में कितना काम करता है 4 काम, तो 4 काम करता है दोस्तों एक दिन में, तो 50 काम कितने दिनों में करेगा दोस्तों, क्या करना पड़ेगा आपको 50 भागा 4 करना पड़ेगा। 4 से भाग दीजिए दोस्तों, तो देखिए 4 एकम 4, बच गया 1, हो गया दोस्तों आपका 10, 4 दूना 8, और 2 बच गया दोस्तों, तो 2 ऊपर लिख लीजिए, और 4 से भाग दिया आपने दोस्तों, तो नीचे लिख लीजिए 12 सही 1 2/4 दोस्तों, इसको काट के छोटा कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 12 सही 1/2 दिन। कितना दिन हो गया दोस्तों आपका 12 सही 1/2 दिन में शेष काम को ए क्या करेगा, पूरा कर देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला टाइप है दोस्तों हमारा, देखिए ये अगले टाइप का प्रश्न है, ए किसी काम को 24 दिनों में तथा बी उसे 32 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। पूरा काम होने में कुल कितना समय लगेगा। चलिए उसी प्रकार से लगाइए। ए किसी काम को 24 दिनों में, तो ए दोस्तों कितने दिनों में करता है 24 दिनों में। बी उसे 32 दिनों में, बी उसे कितने दिनों में करता है दोस्तों 32 दिनों में। अब दोनों का हमें क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है दोस्तों। तो 24 और 32 का एलसीएम तो 24 और 32 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों आपका 96 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले एक ने काम छोड़ दिया।
पूरा काम होने में कुल कितना समय लगेगा दोस्तों। काम तो दोनों एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन क्या कर रहा है, 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब दोस्तों 4 दिन बी ने काम किया, लास्ट के 4 दिन दोस्तों बी अकेला काम किया, तो 4 दिन में देखिए कितना काम कर लेता है। तो पहले हम क्या करें, एलसीएम निकल के आ गया दोस्तों हमारा 96, भाग दीजिए इससे 24 से, तो आपका निकल जाएगा यहाँ पे 4, और दोस्तों 32 से भाग दीजिए 96 में, कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 3। तो एक दिन में 4 काम करता है, बी कितना करता है दोस्तों 3 काम। क्या कह रहा है, 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, लेकिन दोस्तों बी ने क्या किया, 4 दिन काम किया, ठीक है, लास्ट के 4 दिन बी अकेला काम किया। तो दोस्तों एक दिन में बी 3 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा दोस्तों, तो 4 तियां 12 काम किया, ठीक। तो दोस्तों ये किसने किया, बी ने किया, अकेले किया, लास्ट में किया, ठीक है। लेकिन इससे पहले दोस्तों 12 काम घटा लीजिए 96 में से, तो जो शेष बचता है दोस्तों 6 में से 2 जाएगा, देखिए आपका हो गया 4, 9 में से 1 को घटाइए होता है दोस्तों 8। ये जो शेष काम 84 है दोस्तों, ये शेष काम इसको ए और बी ने साथ में किया है, ठीक है। तो चलिए देखिए 4 दिन तो इसने बी ने कर दिया, और दोनों अगर दोस्तों करते हैं इसको 84 काम को, तो ये कितना टाइम लगाते हैं, तो 4 और 3 होता है दोस्तों 7, 7 से 84 में भाग दे दीजिए। देखिए ये 4 काम बी 3 काम करता है, दोनों मिलके कितना करते हैं, 7 काम करते हैं। तो 7 काम करते हैं दोस्तों एक दिन में, है ना, तो 84 काम करेंगे कितने दिन में, 84 में 7 से भाग दे दीजिए, 7 से भाग दीजिए, देखिए 7 एकम दोस्तों होता है 7, और एक हासिल बच जाएगा 14, 7 दूना 14, ठीक है। तो जो 84 काम है दोस्तों, उसको दोनों ने ए और बी मिलके कितने दिनों में पूरा किए, 12 दिनों में, और 12 काम को बी अकेला दोस्तों कितने दिनों में पूरा किया, 4 दिन में। तो कह रहा है कुल काम कितने दिनों में पूरा हुआ, पूरा काम होने में कुल कितना समय लगा। तो दोस्तों यहाँ पे 12 दिन लग गया, और यहाँ पे कितना लग गया दोस्तों, 4 दिन लग गया। तो कुल समय दोस्तों हो गया 12 4 16, क्या हो गया 16। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ए किसी काम को 18 दिनों में तथा बी उसे 27 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया दोस्तों। कह रहा है देखिए ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो ये दोस्तों 18 दिनों में, तथा बी उसे 27 दिनों में। तो लिखिए यहाँ पे बी उसको 27 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों का एलसीएम निकालिए दोस्तों, दोनों का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों आपका 54, ठीक है। भाग दीजिए 18 से, 18 दूना 36, 18 3 54 होता है दोस्तों। 27 से भाग देंगे 54 में तो 2 बार में जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 27 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है दोस्तों, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया। दोस्तों काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया, लेकिन किसने किया, ए ने किया, ठीक है। लास्ट के 3 दिन दोस्तों ए ने काम किया, ठीक है। तो चलिए अगर किया दोस्तों तो कितना किया, तो देखिए एक दिन में 3 काम अगर ए करता है, तो 3 दिन में दोस्तों कितना किया, इसने 9 काम किया। कितना काम किया दोस्तों, 9 काम किया, ठीक। अब क्या कर रहा है, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया। पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा, तो दोस्तों लास्ट के 3 दिन में दोस्तों 9 काम इसने कर दिया। बाकी दोस्तों जो 54 में से घटाइए 9, 54 में से दोस्तों 9 को घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। इस काम को दोस्तों, शेष काम को ए और बी दोनों क्या किए, साथ करते हैं। देखिए दोनों ने एक साथ काम शुरू किया था, तो इसको करते हैं दोस्तों एक साथ। तो देखिए अगर एक साथ करते हैं तो एक दिन में 3 काम और 2 काम, तो कुल हो जाता है दोस्तों 5 काम। तो 5 काम करते हैं दोस्तों एक दिन में, तो 45 काम करेंगे कितने दिन में दोस्तों, तो 5 से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो भाग दीजिए दोस्तों, तो 5 9 हो जाएगा दोस्तों आपका 45, ठीक है। दोनों एक साथ काम करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे 9 दिन लगता है, और अंत के दोस्तों 3 दिन, अंत के 3 दिन दोस्तों किसने काम किया था, बी ने किया था, ठीक है। ये रहा 3 दिन, तो उसको भी यहाँ पे जोड़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कुल काम समाप्त होने में कितना समय लगा। देखिए पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा, तो 9 दिन यहाँ लगा दोस्तों, और 3 दिन यहाँ लगा, तो 9 और 3 हो जाएगा दोस्तों आपका 12। तो कुल काम समाप्त होने में दोस्तों कितना समय लगा, 12 दिन लगा, ठीक है। चलिए अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो एक लाइक करें, साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।